आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 61 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम की। वो 4 टीमें जो आपको माला माल कर सकती हैं, वो 4 टीमें जो आपको फैंटेसी पॉइंट्स बहुत सारे कमा कर दे सकती हैं, वो 4 टीमें जो आपकी किस्मत पलट सकती हैं। उन टीमों पर नजर डालेंगे, उन नामों पर नजर डालेंगे, उन प्लेयर्स के बारे में आपको बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हम फैंटेसी टीम पर आए हैं उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ बातों का जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उन फैक्टर्स पर भी हम नज़र डालेंगे, जानेंगे कि पिच के हिसाब से किन प्लेयर्स को हमें रखना चाहिए, पिच का स्वभाव कैसा है, वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी है, हेड टू हेड आंकड़े, जिससे ये समझ में आए कि भाई साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस टीम के पास है। तमाम चीज़ें जानने के बाद एंड में बात करेंगे फैंटेसी टीम पर। तो सबसे पहले मैच के बारे में बता देते हैं आपको। तो ये मुकाबला 19 मई को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से, और ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। अब सबसे पहले नजर डालते हैं हम पिच का स्वभाव कैसा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का स्वभाव कैसा है। ये पिच धीमी और स्पिन अनुकूल पिच है, तेज गेंदबाजों के लिए सीमित अवसर है यहाँ पर। अगर आप इस पिच के मिजाज के बारे में समझे तो ये पिच आमतौर पर धीमी होती है और स्पिन गेंदबाजों को मदद देती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच और धीमी हो जाएगी, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज गेंदबाजों के लिए सीमित मदद है यहाँ पर। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह पिच स्पिनर्स के लिए अधिक अनुकूल है। औसत स्कोर पर नजर डालते हैं। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 151 रन है, जो दर्शाता है कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो धीमी पिच है ये, यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जब तेज गेंदबाजों की बात हो रही है तो वहां भी स्पिनर्स का ही जिक्र हो रहा है। और अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों और चेस करने वाली टीमों के बीच अगर कंपेयर करें तो इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, ताकि बाद में धीमी होती पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल सके। तो यहाँ बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो आप जो अपनी टीम बनाएंगे उसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्पिनर्स को आपको रखना है। ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करेगा कि किन स्पिनर्स पर आप दाव लगाएंगे। स्पिनर्स हो सकते हैं कि भाई प्योर स्पिनर्स ले ले, या फिर ऑलराउंडर्स ऐसे जो स्पिन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो अब आपको देखना होगा कि कौन से खिलाड़ियों पर आपको भरोसा जताना है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों को यहाँ मदद नहीं मिलती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बल्लेबाजों को थोड़ी कम मदद मिलती है। अब अगर मौसम विभाग द्वारा शेयर की गई जानकारी पर नजर डालें तो लखनऊ में मैच नंबर 61 के लिए मौसम विभाग ने मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री, तो वहीं 27 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। 47% ह्यूमिडिटी का भी अंदेशा जताया गया है। 47% ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। शाम का ये मुकाबला है, 7:30 बजे वाला मुकाबला है। ओस अमूमन देखा गया है कि ओस की समस्या होती है सेकेंड इनिंग में, लेकिन लखनऊ में ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। और पास्ट में भी हमने बहुत ज़्यादा ओस से अफेक्टेड मुकाबले नहीं देखे। इनफैक्ट यहाँ पर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी और ज़्यादा जो है इफेक्टिव मानी जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉस जीतकर कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, किस टीम की सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी आएगी, तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम चुननी होगी। अब अगर हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो हेड टू हेड आंकड़ों में एलएसजी और एसआरएच के बीच जो है कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, और इन 5 मुकाबलों में एलएसजी ने 4 मुकाबलों में बाजी मारी है, तो वही सिर्फ एक मैच में एसआरएच को जीत मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ एक मुकाबला जीतने में कामयाब हुई है। उस लिहाज से देखेंगे तो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज एसआरएच के साथ नहीं है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज एलएसजी के साथ है। और एलएसजी के लिए ये सीजन कंपैरेटिवली एसआरएच की तुलना में थोड़ा बेहतर रहा है। 11 मुकाबले एलएसजी ने खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में जीत है
और वहीं अगर आप देखें एसआरएच, तो एसआरएच 12 मैचेस खेल चुकी है जिसमें सिर्फ 3 मुकाबलों में एसआरएच को जीत मिली है। तो आप अगर साइकोलॉजिकल एडवांटेज समझने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सी टीम इस मुकाबले में साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आ रही है। अब अगर प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो सबसे पहले एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। तो एसआरएच की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको ट्रेविस हेड दिखेंगे, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी। अब इस टीम के जो प्लेयर्स, जो मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, उनमें ट्रेविस हेड पर आप भरोसा जता सकते हैं। अभिषेक शर्मा स्पिन गेंदबाजी विकल्प भी है, आपको स्पिन गेंदबाजी के विकल्प भी देते हैं, ओपनिंग करते हैं, बड़ी पारी खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि काफ़ी मदद मिलेगा, फैंटेसी ज़्यादा पॉइंट्स आपको देंगे अभिषेक शर्मा। ईशान किशन पर आप दाव लगा सकते हैं। उसके बाद हेनरिक क्लासेन जो कि लगातार इस टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पैट कमिंस पर आप भरोसा जता सकते हैं, आप मोहम्मद शमी पर भरोसा जता सकते हैं। आईपीएल रिस्टार्ट हुआ है तो ऐसे में मोहम्मद शमी को भी उम्मीदें होंगी कि वो अब एक बार फिर से अपनी जो फॉर्म है उसे वापस पाले, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें भारतीय टीम को अपनी सेवाएं देनी है। उसके बाद अगर आप एलएसजी के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो उसमें एडन मार्करम, मिचेल मार्श आपको दिखेंगे, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान पर आप इन प्लेयर्स में से आप जो है अपनी टीम बना सकते हैं। मार्करम हो गए, ये आपको स्पिन गेंदबाजी का विकल्प देते हैं। मिचेल मार्श हो गए, निकोलस पुरन ऑरेंज कैप की रेस में शुरुआत में लगातार बने हुए थे, अब भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ी पारी आएगी फिर टॉप कंटेंडर्स में चले जाएंगे, लेकिन टीम यहां से बहुत मुश्किल है कि क्वालिफाई कर पाए। अगर टीम क्वालिफाई कर जाती है तो फिर निश्चित तौर पर एक आध मुकाबले एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो फिर ये ऑरेंज कैप भी जीत सकते हैं। उसके बाद दिग्वेश राठी लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, कंट्रोवर्सी है थोड़ा इनके साथ इशू, लेकिन लगातार विकेट निकाल रहे हैं। आवेश खान पर आप दाव लगा सकते हैं, रवि बिश्नोई पर आप भरोसा जता सकते हैं। अब पहली टीम पर हम आ जाते हैं, तो सबसे पहली टीम इसमें विकेट कीपर्स हमने 4 विकेट कीपर्स लिए हैं, निकोलस पुरन, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन और ऋषभ पंत। 4 विकेट कीपर यानी 4 बैटिंग ऑप्शंस। उसके बाद बैट्समैन में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को हमने रखा है। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा पर हमने भरोसा जताया, दोनों ही आपके ये स्पिन गेंदबाजी के विकल्प हैं। बॉलर्स में पैट कमिंस, हर्षल पटेल और दिग्वेश सिंह राठी। तो हमने 3 गेंदबाजों को लिया। यहाँ पर आपको एक स्पिन गेंदबाजी का विकल्प मिल रहा है, 2 आपको यहाँ मिल रहे हैं, 2 तेज गेंदबाज आपको मिल रहे हैं। काफ़ी शानदार टीम नज़र आ रही है। अगर बैटिंग और बॉलिंग के रेशियो की अगर आप बात करें तो 8 आपके पास बैटिंग ऑप्शन है और आपके पास 5 जो है वो गेंदबाजी के ऑप्शन है। इस टीम के वाइस कैप्टन है ईशान किशन और कैप्टन है एडन मार्करम। अब अगर टीम नंबर 2 पर आ जाए तो टीम नंबर 2 में 3 विकेट कीपर के साथ हम जा रहे हैं। निकोलस पुरन, ईशान किशन और ऋषभ पंत पर भी हमने भरोसा जताया है। बैट्समैन में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और अब्दुल समद। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा। बॉलर्स में हर्षल पटेल, दिग्वेश सिंह राठी और आवेश खान। ऑलराउंडर्स लगातार सेम है, एडन मार्करम, अभिषेक शर्मा। 2 आपको स्पिन गेंदबाजी के विकल्प मिल रहे हैं, 2 आपको ये दोनों ही ओपनिंग करते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। तो रन बनाने का सबसे ज़्यादा मौका अगर किसी के पास है तो इन दोनों के पास है। और अगर 4 ओवर अपने कोटे के डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी डालते हैं, 1-2 ओवर भी डालते हैं, अगर एक आध विकेट भी निकाल ले तो भी ये जस्टिफाई कर देंगे टीम में होना। बॉलर्स में देखें तो आवेश खान और हर्षल पटेल 2 पेसर्स है आपके पास और दिग्वेश सिंह राठी यहां भी मौजूद है। टीम के कप्तान निकोलस पुरन है और वाइस कैप्टन है ट्रेविस हेड। अगर टीम नंबर 3 पर हम आ जाए तो टीम नंबर 3 में पहली हमने शुरुआत की थी 4 विकेट कीपर के साथ, उसके बाद 3 विकेट कीपर और अब 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस के साथ हम जा रहे हैं। निकोलस पुरन और हेनरिक क्लासेन पर हमने भरोसा जताया। उसके बाद बैट्समैन में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, अब्दुल समद और डेविड मिलर। उसके बाद ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा लगातार बने हुए। पैट कमिंस, हर्षल पटेल और दिग्वेश सिंह राठी। रवि बिश्नोई आपको नहीं दिख रहे, रवि बिश्नोई पर दाव नहीं लगाया हमने, हम दिग्वेश सिंह राठी के साथ जा रहे हैं और लगातार उन पर भरोसा जता रहे हैं। इस टीम के वाइस कैप्टन हैं डेविड मिलर और कैप्टन होंगे आपके ट्रेविस हेड। ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और होना हो ये टीम आपको मालामाल कर सकती है। और अगर चौथी टीम पर हम आ जाए तो चौथी टीम में निकोलस पुरन और हेनरिक क्लासेन, 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस। आयुष बदोनी, ट्रेविस हेड, अब्दुल समद और डेविड मिलर। हमने यहाँ पर 4 जो है
लिए हैं बल्लेबाज। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मार्करम और अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है, और बॉलर्स में हर्षल पटेल, दिग्विजय सिंह राठी और प्रिंस यादव के साथ हम जा रहे हैं। इस टीम के वाइस कैप्टन है डेविड मिलर और कैप्टन है ट्रेविस हेड। 4 टीमें हमने आपको बताई, टीम नंबर 1 से लेकर टीम नंबर 4। आप कमेंट करके बताइए आपको हमारी बताई गई कौन सी टीम ज्यादा बेहतरीन लगी, और अगर नहीं लगी एक भी टीम बेहतरीन तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्यों नहीं लगी। आपकी फैंटेसी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आपने रखे हैं, किसे कप्तान बनाया है, किसे वाइस कैप्टन बनाया है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहें DNP स्पोर्ट्स।